सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस गया। यहाँ पे जो आपकी इंडियन आर्मी की तरफ से जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अनमेरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट। यानी कि जो भी आपके अनमेरिड कैंडिडेट हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर के लिए। तो यहाँ पे फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2024 एंड 25 अंडर द अग्निपथ स्कीम के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फॉर्म 13 फरवरी 2024 टू 22 मार्च 2024। ऑनलाइन एग्जाम डेट्स, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम डेट भी आपकी दे रखी है, अप्रूव कर चुकी है। तो 22 अप्रैल आपकी जो एग्जाम है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी या फिर आपको 13 फरवरी से या 22 मार्च से आपको जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे अग्निपथ स्कीम द्वारा। तो यहाँ पे जो एक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, जो अहम रोल है वो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। तो अभी अप्रॉक्स में बताऊँ आपको 60,000 प्लस वैकेंसीज निकलने वाली, मतलब निकली हैं। 60,000 प्लस ही वैकेंसीज निकली है। यहाँ पे आपको दे रखा है application invited from the domicile of district अरवल और औरंगाबाद, गया, जमुई, जैनर, कैमूर। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो इन इन जो भी हैं इनकी जो वैकेंसीज हैं निकली हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी ऑफ फेयर, जो तो आपको वैसा ही नॉर्मली देखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2024 एंड 25 रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर विल बी कैरिड आउट ऑफ 2 फेज। यानी कि जो आपके 2 फेज होते हैं इसमें, आपका फेज 1 में होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम जिसे बोलते हैं CEE। और यहाँ पे फेज 2 में होता है रिक्रूटमेंट रैली। तो यहाँ पे आपका 2 फेज में होता है, पहला आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर आपका रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि यहाँ पे रनिंग वनिंग होती है वो आपका दिया जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल कैंडिडेट लॉग जॉइन इंडियन आर्मी NIC.in पे चेक एलिजिबिलिटी स्टेटस एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप अपना जो भी है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है वो आपकी 250 रुपये रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम फीस रहती है वो तो आपकी रहती ही है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी वैकेंसीज हैं और आपको कैसे क्या फॉर्म में अप्लाई करने वाला है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, मतलब जो एजुकेशन है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो एजुकेशन की यहाँ पे हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एंड क्वालिटी रिक्रूटमेंट। यहाँ पे अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 17.5 से 21 तक आप होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बोर्न बिटवीन बोथ डेट इंक्लूसिव, जो भी आपकी डेट है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2023 से 1 लेकर के 1 अप्रैल 2007 तक आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी हाइट मेजरमेंट है 169 सेंटीमीटर आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। और रेफर JIFC वेबसाइट डिटेल्स, यानी कि आपका जो भी आपका वेट मेजरमेंट है, वेट मेजरमेंट आप इसकी वेबसाइट पे जाकर JIA की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो आपको क्या क्या होना चाहिए। तो यहीं पे हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका नॉर्मली 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो आपका फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेक्शन यानी कि एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब फुला के आपका 82 के अप्रॉक्स आपका होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। तो यही हम बात कर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन की जनरल ड्यूटी के लिए। तो क्लास 10th मैट्रिक्स पास विद 45% मार्क्स एग्रीमेंट एंड 33% मार्क ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो आपका 10th पास आउट होना चाहिए आपको जनरल ड्यूटी के लिए। और यहाँ पे जो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो आपकी 45% होनी चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम डी ग्रेड 33% या 40% इंक्लूडेड, यानी कि आपकी जो ग्रेड होती है वो आपकी डी ग्रेड तो होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स ग्रेडेड 33 एंड इन इज C2 ग्रेड ऑफ द इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग ऑफ द 45% इन एग्रीगेट। मतलब जो आपकी 45% टोटल जो होती है आपकी वो 45% तो आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस ऑफ फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रेफर करते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
तो अब हम बात करने वाले हैं आपकी अग्निवीर टेक्निकल के लिए। यानी कि यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है, यानी कि आप देख समझ सकते हो 60,000 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से आपकी अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल की बात करें तो आपकी 17.5 से 21 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो भी आपको डेट आपकी जो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो आपका 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 तक आपका होना चाहिए। और आपकी जो हाइट है टेक्निकल के लिए भी 169 सेंटीमीटर कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पे आपको वेट मेजरमेंट है, तो वेट मेजरमेंट आप जो आपकी JIA की वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हो। इसमें भी आपका 77 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर इसमें भी आपका सीना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश, ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। विद मिनिमम 50% मार्क्स भी होने चाहिए, एग्रीगेटेड में मिनिमम 40% मार्क्स इस सब्जेक्ट में, अरे हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स तो होने चाहिए नॉर्मली। नेमली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश, यानी कि आपको जो आपके जो दे रखे हैं नेमली है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे और आपकी और अदर क्वालिफिकेशन है जो आपकी 10+2 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एग्जाम पास साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड स्टेट BD सेंट्रल। और यहाँ पे आपको ITI कोर्स मिनिमम 1 ईयर का रिक्रूटमेंट फील्ड और एनर्जी लेवल 4, ये आपका मतलब 1 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ITI में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल के लिए आपको ये दी चीज़ दी रखी है। और यहाँ पे मैं अब बात करूँ अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड टेक्निकल, तो यहाँ पे आपको अहम रोल है, मतलब ये आपका यहाँ पे भी आपकी 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। और 1 अक्टूबर 2003 से लेकर आपकी 1 अप्रैल 2007 तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपका वेट मेजरमेंट की बात करें तो JI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपका 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फ्लॉप के साथ होनी चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर इसमें भी आपको होनी चाहिए। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, स्कोरिंग द मार्क्स ऑफ द इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग। और ये आपका मतलब इसमें आपको दे रखा है आपकी जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स भी आपके इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये आपका हो गया। और यहाँ पे अब डी पॉइंट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन एंड जो आपका 10th पास आउट होनी चाहिए वही ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th ट्रेड्समैन होते हैं मतलब जो खाना वाना बनाते हैं उनका होता है ये। तो यहाँ पे भी आपका 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे भी वही आपको एज लिमिट दे रखी है। और आपकी हाइट भी 169 सेंटीमीटर, और आपका वेट है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नॉर्मल सीना 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका फ्लाग के साथ होना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है आप 10th पास आउट होनी चाहिए, सिंपल पास। बी, नो स्टिमुलेशन इन एग्रीगेटेड परसेंटेज बट द शुड हैव स्कोर्ड 33% मार्क्स इस सब्जेक्ट, यानी कि आपके 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स नंबर होनी चाहिए, मतलब आप सिंपल इसमें पास होनी चाहिए और 33% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में पास आउट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ई पॉइंट दे रखा है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th क्लास पास। तो यहाँ पे भी आपका नॉर्मली 17.5 से 21 साल आपकी एज लिमिट होती है। यहाँ पे भी वही आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलती है 1 अक्टूबर की 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007। तो ये आपको एज लिमिट है। यहाँ पे भी आपको 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। और यहाँ पे आपका क्लास 8th पास होनी चाहिए, सिंपल पास होनी चाहिए आपकी। हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने ही होने चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन मेंशन पैरा, यानी कि अगर आप इन चीज़ों से बिलोंग करते हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या आप पैरा कुछ भी होता हो, तो अगर आप उससे बिलोंग करते हो या उसको आप करके आए हो, स्पोर्ट्स में खेल के आए हो कुछ भी एक्सवाइजेड, तो यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर आपको हाइट में छूट मिलेगी और 3 सेंटीमीटर आपको चेस्ट में छूट मिलेगी और वेट में आपको 5 kg आपको छूट मिलेगी। तो इस प्रकार आपकी ये आपको छूट मिलेगी अगर आप इन चीज़ों से खेल के आए हो तो।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल एडवाइजरी कैंडिडेट ऑफ द कैटेगरीज। मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 48 kg आपका होना चाहिए, और 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका फ्लागे होना चाहिए। तो यही आप देख सकते हो। आप फ्यूचर रिलैक्सेशन 1 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, 2 kg, वो आपका पैरा 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 फास होता है, उसका होता है ये। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सोल्जर वन सोन सोन ओनली 20 मार्क्स आर्मी जीडी के लिए, यानी कि जो मैक्स मार्क्स होते हैं वो आपके इनके फॉलोइंग द अवार्डेड, यानी कि आपको कोई अवार्ड से सम्मानित किया गया है या कुछ भी है, तो आपको 20-20 मार्क्स ऐसे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे और भी हम बात करने वाले हैं, ये तो आपकी नॉर्मली है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी आप अग्निवीर के थ्रू जाते हो तो 1 ईयर में आपको 30,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, जो भी आपकी। तो यहाँ पे आपको सेकंड ईयर में आपको 33, और थर्ड थर्ड ईयर में आपको 36,500, फिर आपकी फोर्थ ईयर में 40,000 ऐसे आपको सैलरी मिलती है। और यहाँ पे आपको फंड वंड में भी काटा जाता है, तो इस प्रकार आपका फंड होता है, इन एंड में आपको इतने इतने दिए जाते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड ऑफ द 4 ईयर के लिए जो फंड है वो आपको 5 लाख के अप्रॉक्स है। अप्रॉक्सीमेटली आपको जब आपको जो भी आपको सेवा निधि दी जाएगी वो 10 लाख का आपको पैकेज दिया जाएगा, वो लास्ट में आपको दिया जाता है जब आप अपनी पूरी सर्विस कर लेते हो, तब उसके बाद। फुल मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए, जैसे आप जैसे आपको आपका आंसर करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। नील मार्क्स अनअटेम्प्टेड, यानी कि आपको ये अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड एवरी अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपको अगर रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपको 25% मार्क्स काटे जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है, इसमें होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक